योगी मॉडल से आखिर क्यों घबराई ममता बनर्जी? ममता बनर्जी की बीजेपी को चेतावनी, कहा यह पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। कोलकाता में हुए भव्य ऐतिहासिक गीता पाठ से बौखलाई ममता बनर्जी। रवि किशन का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा टीएमसी पगलाया हुआ है क्योंकि उनको पता है कि वो पश्चिम बंगाल हारेंगे। अब विपक्ष और सबसे ज्यादा टीएमसी इस वक्त पगलाया हुआ है और छटपटा इसलिए रहा है, और सपा पार्टी, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल अब हारेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से इस कदर घबराई हुई हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि यह पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं, और यहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जिस तरीके से पिछले रविवार को भव्य ऐतिहासिक गीता पाठ 5 लाख हिंदुओं की ओर से संपन्न कराया गया, इसको लेकर के भी ममता बनर्जी ने अपनी बौखलाहट जाहिर की। उनका कहना है कि इस तरीके के धार्मिक आयोजन या फिर गीता पाठ का सार्वजनिक सभा करके आयोजित करने की आखिर आवश्यकता क्या है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम में 2 विक्रेताओं पर हुए हमले को लेकर के बीजेपी को चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में इस तरीके की धमकियों और धार्मिक विभाजन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को यह तय करने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि लोगों को क्या खाना चाहिए। आपको बता दें कि नादिया जिले के कृष्णा नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा में कहा, एटा बांग्ला, एटा यूपी ना, ये पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गरीब पेटी बेचने वालों को पीटा, हमने कल रात सभी को गिरफ्तार कर लिया है। हर जमावड़े में कुछ न कुछ बेचने वाले फेरी वाले होते हैं, तुमने एक गरीब फेरी वाले को पीटा है। गरीबों को परेशान करने वाले किसी व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगी। वहीं इस घटना को मतदाता सूची के एसआईआर के नाम पर पैदा किए गए भय के माहौल से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर से लेकर के गरीब विक्रेताओं के उत्पीड़न तक सब कुछ चुनाव से पहले उनकी साजिश का हिस्सा है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार एसआईआर को लेकर के बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है, तो ऐसे में भी बीजेपी करारा पलटवार ममता बनर्जी पर कर रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी को किस तरीके से एसआईआर के मसले पर घेरा, सुनिए। Being a chief minister of a state, of a country, that kind of irresponsible statement should not come out from the mouth of a chief minister, because if election commission has given that kind of direction, there must be a order or circular regarding to that. Tell the honorable chief minister of the state to cite that order. You are gossiping. If you want to gossip, you should gossip about the Tollywood, na, your favorite subject. Why are you gossiping with your this election commission? This central government can't continue till 1929. Central government will fall before its completion of 29. Even in 2029, the BJP will form government, central government again. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद रवि किशन का कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी पूरी तरीके से पगला चुका है क्योंकि उन्हें पता है कि वो अब चुनाव हारने वाले हैं। सुनिए क्या कुछ रवि किशन ने कहा। बिकॉज सच भाई, 3 बार जब वोट चोरी, नेहरू जी के टाइम, इंदिरा गांधी जी के टाइम, सोनिया जी की नागरिकता नहीं है, उनको मतदाता बता, ये उसका जवाब देना था। तो जवाब नहीं जब दे पाता है तो कांग्रेस और विपक्ष वॉकआउट करता है, और वही आप देख रहे हैं कि विपक्ष की हालत, अब विपक्ष और सबसे ज्यादा टीएमसी इस वक्त पगलाया हुआ है और छटपटा इसलिए रहा है, और सपा पार्टी, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल अब हारेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में विपक्ष को हराया था, उससे बड़ी हार उनको मिलने जा रही है। डबल इंजन सरकार मोदी योगी जी बहुत ऐतिहासिक, और वो गुस्सा, वो छटपटाहट, वो फ्रस्ट्रेशन
आपको सदन में दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर भव्य ऐतिहासिक गीता पाठ को लेकर के भी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सांप्रदायिक विभाजन में विश्वास नहीं करती, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। गीता पढ़ने के लिए सार्वजनिक सभा आयोजित करने की आखिर आवश्यकता क्या है? हम सभी गीता पढ़ते हैं। जो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या अल्लाह से दुआ मांगते हैं, वे अपने हृदय में ऐसा करते हैं। राजनीति के लिए गीता का जाप करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में क्या कहा है। धर्म का अर्थ है इरादों की पवित्रता, मानवता और शांति। धर्म का अर्थ घृणा या विभाजन नहीं है। हम सभी घर पर गीता का पाठ करते हैं। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने गीता पाठ को लेकर के हमला बोला और इसी के साथ ही योगी मॉडल को लेकर के भी जोरदार प्रहार किया और उनका कहना है कि ये पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है और ऐसे में जो चीजें उत्तर प्रदेश में होती हैं वो पश्चिम बंगाल में नहीं होंगी। लेकिन बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो पिछले 7 से 7.5 सालों में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में योगी के शासनकाल में किस कदर बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश से न सिर्फ माफिया राज का खात्मा हुआ है बल्कि अपराधी भी अब किसी भी तरीके का अपराध करने से पहले कांपते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर जिस तरीके से अतिक्रमण होता है, इन तमाम अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ भी मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी करवाई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक एक घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन वही एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में होती है तो ममता बनर्जी इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाती है, जिसको लेकर के बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रही है। इस बीच बीजेपी की नेता भावना बोहरा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ममता दीदी की कहानी किसी से छुपे नहीं है। चाहे पिछले बंगाल इलेक्शन के बाद के जब विधानसभा का चुनाव बंगाल में हुआ तो किस तरीके से न सिर्फ बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, बल्कि आम लोगों का जिस तरीके से शोषण किया गया, जिस तरीके से उनसे मार पिटाई की गई, हम सबसे छिपा नहीं है। और ममता जी को डर किस बात का है? एसआईआर पूरे 12 राज्यों में हो रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का पुनरीक्षण का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन बंगाल में ही ममता जी को इतना डर क्यों है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं है तो निश्चित ही उसको वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए अगर समय मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, इसमें विरोध की कोई बात नहीं। और रहा सवाल इनकम, जो हमारे चुनाव आयोग हैं तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करे। एक संवैधानिक संस्था है, अगर उनको किसी बात पे ऑब्जेक्शन है तो हमारे न्यायपालिका के थ्रू जाएं और अपने तथ्यों को प्रूफ करें, पेश करें सामने। वहीं जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है और एक एक करके फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है, इस पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। नहीं, पिता का नाम, ससुर का नाम, पिता का नाम बांग्लादेश से आके यहाँ शादी कर लिया, ससुर को बाप दिखा दिया और कहीं मोहल्ले के किसी का नाम दादाजी के नाम से लिख दिया है। ये सब अनफेयर है, इसलिए सबका स्क्रूटिनी ठीक से होनी चाहिए, सबको बुलावा चाहिए। हम जो बोल रहे हैं 1.5 करोड़ के आसपास फर्जी नाम है, वो निकल जाएगा। और भवानीपुर जैसा केंद्र जहाँ ममता बनर्जी बार बार बड़ा मार्जिन से जीतते हैं, अगर 44,000 नाम माइनस हुआ है अभी प्राइमरी राउंड में, तो वो 60-70 हज़ार तक वहाँ फर्जी नाम हो सकता है। स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इसी का आधार पर ममता बनर्जी जीतती है। जैसा कि नंदीग्राम आ गई, जीत नहीं पाई, कारण वहाँ फर्जी वोटर कम है। तो इसलिए ये सब साफ हो जाएगा तो टीएमसी जमीन पर आ जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।